हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अंजना विश्वास में। जैसा कि आपको थंबनेल से पता चल चुका है कि यह वीडियो किस टॉपिक से रिलेटेड है, तो बिल्कुल भी देर ना करते हुए हम अपने सेशन को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक बात बता दूं, यहाँ मैंने चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट पार्ट्स को कवर किया है ताकि कम समय में आपका यह चैप्टर तैयार भी हो जाए और आपसे कोई पॉइंट भी मिस ना हो, जिसके लिए मैंने पहले खुद इन चैप्टर्स को बहुत अच्छे से पढ़ा है। उसके बाद मैंने इसका शॉर्ट नोट्स तैयार किया है। तो चलिए हम इस सेशन को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 6 के चैप्टर 6 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है नए प्रश्न नए विचार। इसके पहले हमने चैप्टर 1, 2, 3, 4 एंड 5 बहुत ही अच्छे से कवर किया था। अगर आपने उन वीडियोस को मिस कर दिया है तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए आज की टॉपिक की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आपने इसके पहले बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ा होगा। आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे कि बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध को कहा जाता है। तो चलिए हम बौद्ध धर्म के बारे में थोड़ी अधिक जानकारियाँ इकट्ठी करते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम और सिद्धार्थ थे। एक ही व्यक्ति थे जिनका नाम सिद्धार्थ भी था, गौतम भी था। इनका जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ था। बुद्ध क्षत्रिय थे तथा शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित हैं। अब आप कहोगे कि अभी तो हमने पढ़ा कि इनका नाम सिद्धार्थ और गौतम था, अब मैं यहाँ पे बुद्ध क्यों बता रही हूँ, तो वो आगे पता चलेगा। अभी आप ये याद रखिए कि सिद्धार्थ, गौतम, बुद्ध तीनों एक ही व्यक्ति थे, तीनों एक ही व्यक्ति का नाम था। हमने पिछले अध्याय में गण तथा संघ के बारे में पढ़ा था और वहाँ हमने ये भी जाना था कि गौतम तथा बुद्ध महावीर जो थे दोनों संघ एवं गण से संबंधित थे। तो देखिए यहाँ पे बात आ गई ना कि जो बुद्ध थे वो क्षत्रिय थे और किस गण से संबंधित थे, तो वो शाक्य नामक छोटे से गण से संबंधित थे। ये बात आपको याद रखना होगा। ज्ञान प्राप्ति हेतु इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और घर छोड़ने के पश्चात ये बिहार के बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे जाकर कठिन तपस्या करने लगे थे और वही पीपल के वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तब ये बुद्ध के नाम से विख्यात हो गए। अब पता चला कि सिद्धार्थ और गौतम को हम लोग बुद्ध क्यों कहते हैं। जब उन्होंने शिक्षा ग्रहण कर लिया तब उनका नाम बुद्ध हो गया। सारनाथ में इन्होंने पहली बार उपदेश दिया। जब इन्हें शिक्षा प्राप्त हो गई तब इन्होंने सबसे पहला उपदेश अपना कहाँ दिया, सारनाथ में दिया। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है जिसे आपको याद रखना होगा, ये मैक्सिमम एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्होंने पैदल ही एक स्थान से दूसरे स्थान की यात्रा करके लोगों को शिक्षा दी। इनकी मृत्यु कुशीनारा में हो गई थी। अगर हमसे कोई पूछे कि गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी तो हम स्थान का नाम बताएंगे, कुशीनारा। बुद्ध ने क्या क्या शिक्षाएं दी उसके बारे में अब हम जानते हैं। जीवन कष्टों और दुखों से भरा है, जिसका कारण हमारी इच्छा तथा लालसाएं हैं। बुद्ध ने इस लिप्सा को तृष्णा कहा है। आत्मसंयम अपनाकर ऐसी लालसा से मुक्ति पा सकते हैं। बुद्ध ने बताया कि हमारा जो जीवन है वो बहुत ही ज़्यादा कष्ट एवं दुखों से भरा है और उन्होंने इसका कारण भी बताया है। उन्होंने बताया कि हमारी जो इच्छाएँ हैं, हमारी जो लालसाएँ हैं, वही हमारे दुख का कारण है। उन्होंने इसे तृष्णा नाम दिया है। अगर हम खुद पे आत्मसंयम बरतें तो हम इस लालसा यानी इच्छाओं से मुक्ति पा सकते हैं। लेकिन हम तो इंसान हैं, हमारी इच्छाएं कभी ख़त्म नहीं होती है। अगर हमें किसी चीज़ की प्राप्ति हो जाती तो हमारी दूसरी इच्छा शुरू हो जाती है कि नहीं, हमें वो भी चाहिए। तो गौतम बुद्ध ने सही बताया है कि हमारा जो जीवन है वो दुखों से भरा है और इसका कारण क्या, हमारी इच्छा और लालसाएँ हैं। इन्होंने लोगों को दयालु होने तथा मनुष्यों के साथ साथ जानवरों के जीवन का भी आदर करने की शिक्षा दी। इनका मानना था कि हमारे कर्मों का परिणाम वर्तमान जीवन के साथ साथ बाद के जीवन को भी प्रभावित करता है। गौतम बुद्ध ने कहा है कि लोगों को दयालु होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ मनुष्यों के साथ। उन्होंने कहा कि हमें जानवरों पर भी दया दिखाना चाहिए, उनका भी सम्मान करना चाहिए। और उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं कि अगर हम गलत कर्म करते हैं तो उसका परिणाम हमें नहीं मिलता। उन्होंने कहा कि हमारा जो कर्म है उसका परिणाम हमें वर्तमान जीवन में तो भुगतना ही पड़ता है, लेकिन हमारा इसके बाद का जो जीवन होता है वो भी हमारे गलत या अच्छे कर्मों से प्रभावित होता है। कहने का तात्पर्य है कि हमने अगर अच्छे कार्य किए हैं तो हमारे साथ अच्छा होगा, अभी भी, वर्तमान में भी और बाद में भी। लेकिन अगर हमने गलत कर्म किया है, जानवरों को या किसी भी अन्य को दुख पहुंचाया है या किसी भी तरीके से हमने गलत कर्म किए हैं, तो उसका परिणाम हमें अभी तो भुगतना ही होगा, लेकिन हमारे बाद का जो जीवन है उसमें भी हमें इसका परिणाम भुगतना होगा।
बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा हमने इसके पहले अध्याय में पढ़ा था कि प्राकृत भाषा कौन बोलते थे, जो आम लोग होते थे, जो सामान्य लोग होते थे, वो बोलते थे। बुद्ध ने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में इसलिए दी ताकि सभी लोग आसानी से इनके ज्ञान को ग्रहण कर सके, इनके द्वारा दी गई शिक्षा को समझ सके और उसे अपने जीवन में धारण कर सके। लेकिन बुद्ध ने कहा कि आप मेरी बातों को इसलिए मत मानो कि मैंने ये उपदेश दिया है, बल्कि आप अपने स्वविवेक से इसे समझो, उसके बाद आप इसका पालन करो। अर्थात अगर हम कहें तो बुद्ध ने कहा कि लोग उनकी शिक्षा अपने विवेक से माप कर स्वीकार करें, ना कि उनका उपदेश समझकर। देखिए, अब हम पढ़ेंगे उपनिषद के बारे में। हमने जब पिछले अध्याय को पढ़ा था तो वहाँ हमने कुछ उत्तर वैदिक ग्रंथों के बारे में पढ़ा था। उसमें आता था सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो मैंने वहाँ पे आपको बताया था कि और भी कई ग्रंथ हैं जो कि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत आते हैं। तो देखिए, जो उपनिषद है वो भी उत्तर वैदिक ग्रंथों का ही हिस्सा है। इसका शाब्दिक अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। इन ग्रंथों में अध्यापकों और विद्यार्थियों के बीच बातचीत का संकलन है। ये जो ग्रंथ है इसमें विद्यार्थी और टीचर के बीच का बातचीत है उसे एकत्र करके यानी उसका संकलन किया गया है। प्रायः यह विचार वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो ऐसा स्टोरी के रूप में व्याख्या की जाती है, लेकिन उपनिषद में जो चीज़ें व्याख्या की गई है वो की गई है एक वार्तालाप के रूप में। किन के बीच के वार्तालाप के रूप में? अध्यापक और विद्यार्थियों के बीच के वार्तालाप के रूप में। उपनिषदों का जो मुख्य विचार है वो किस विचार पे आधारित है? तो उसका विचार आप याद रखिएगा, मृत्यु के बाद का जीवन। मतलब जिन्होंने उपनिषद की रचना की उनका मानना था कि मृत्यु ही एक अंतिम अवस्था नहीं है, बल्कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है। तो उपनिषद में ये विचार है कि मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और उन्होंने उपनिषदों में यज्ञों की उपयोगिता का वर्णन किया है, यानी कि यज्ञ क्यों महत्वपूर्ण है, यज्ञ क्यों आवश्यक है, इसका उन्होंने उल्लेख किया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि आत्मा और ब्रह्म एक ही है। चर्चा में भाग लेने वाले अधिकांश पुरुष, ब्राह्मण तथा राजा थे। जो चर्चाएँ लिखी गई हैं उपनिषद में, तो उसमें जो भाग लेने वाले लोग होते थे उसमें ज़्यादातर पुरुष, ब्राह्मण होते थे और राजा होते थे। कभी कभी इसमें गार्गी जैसी स्त्री के विचारक का उल्लेख मिलता है, यानी स्त्रियां तो कम थी लेकिन फिर भी एक आध स्त्रियां थीं जो कि उनका उल्लेख हम पाते हैं। तो उसी में से एक स्त्री का नाम आता है गार्गी, वो भी एक विचारक थी। और जो निर्धन लोग होते थे वो अधिकतर निर्धन लोग इसमें इस परिचर्चा में भाग नहीं लिया करते थे। लेकिन एक अपवाद है सत्यकाम जाबाल, ये एक निर्धन व्यक्ति थे लेकिन फिर भी इनकी चर्चा मिलती है उसमें। ये इनका जो नाम है ये इनकी दासी माँ के नाम के आधार पे इनका नाम रखा गया है। ये भी एक बहुत बड़े विचारक थे और ये अपवाद है क्योंकि ये एक निर्धन थे और निर्धन लोग विचार विमर्श में भाग नहीं लेते थे। अब हम जानते हैं व्याकरणविद पाणिनि के बारे में। आपने इनका नाम सुना होगा और अगर नहीं सुने हैं तो अभी सुन लीजिए और इसे अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इन्होंने संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। इन्होंने किसकी रचना की? संस्कृत भाषा के व्याकरण की रचना की। जैसे हम लोग हिंदी व्याकरण पढ़ते हैं तो उसी तरीके से जो संस्कृत व्याकरण है उसकी रचना किसने की? पाणिनि ने की। इन्होंने स्वर्ग तथा व्यंजनों के एक विशेष क्रम में रखकर उनके आधार पर सूत्रों की रचना की। इन्होंने सूत्र की रचना की किस आधार पे? स्वर्ग तथा व्यंजनों को एक विशेष क्रम में रखकर सूत्रों की रचना की। इनके जो सूत्र थे वो बीजगणित के सूत्र से काफ़ी मिलते जुलते थे। अलजेब्रा आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसे ही हम लोग बीजगणित कहते हैं। इसका प्रयोग उन्होंने संस्कृत भाषा के प्रयोग के नियम लघु सूत्रों के रूप में लिखे हैं, जिसकी संख्या लगभग 3000 थी। अब हम पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में। चूँकि हमने बौद्ध धर्म के बारे में अच्छे से पढ़ लिया है तो हम उसके आगे बढ़ते हुए जैन धर्म की चर्चा करेंगे। 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर वर्धमान महावीर ने भी अपने विचारों का प्रसार किया। जो महावीर थे उन्हीं का एक अन्य नाम वर्धमान था। इन्होंने 2500 वर्ष पूर्व जैन धर्म का प्रसार किया। ये जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर हुए। ये बात बहुत ही ध्यान रखने वाली है, आप इसे हमेशा याद रखिएगा कि महावीर जैन धर्म के 24वें तथा अंतिम तीर्थंकर थे। यह वज्जी संघ के लिच्छवी कुल के एक क्षत्रिय राजकुमार थे। वज्जी संघ के बारे में हमने पिछले अध्याय में पढ़ा था बहुत ही अच्छे से। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने घर छोड़ दिया था और जंगल में रहने लगे थे।
12 वर्ष पश्चात इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने 30 वर्ष की आयु में अपने घर का त्याग कर दिया था ज्ञान की खोज में। इन्हें शिक्षा प्राप्त करना था, इसीलिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया था और जंगल में रहने लगे थे। घर त्याग करने के 12 वर्ष बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी शिक्षा सरल थी। कहने का तात्पर्य कि इनकी जो शिक्षा थी वो बहुत ही आसान थी। इन्होंने कहा था, सत्य जानने की इच्छा रखने वाले प्रत्येक स्त्री व पुरुष को अपना घर छोड़ देना चाहिए। इनके अनुसार जो भी व्यक्ति, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष, अगर वो सत्य जानने की इच्छा रखता है तो उसे अपने घर को त्याग देना चाहिए। इनके कहे अनुसार अहिंसा का कड़ाई से पालन करना चाहिए। चाहे वो जीव कितना भी छोटा हो, चाहे वो जीव कोई भी हो, सब पे दया करना चाहिए। अर्थात किसी को भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना चाहिए और उनकी हत्या बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। ये शिक्षाएं किनके द्वारा दी गई थी? महावीर द्वारा। महावीर के द्वारा एक कथन कहा गया था, सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है। अगर हमसे कभी एग्ज़ाम में ये कथन दे दे कि सभी जीव जीना चाहते हैं, सभी के लिए जीवन प्रिय है, और पूछा जाए कि यह किसने कहा था, तो हमारा उत्तर होगा महावीर। इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। प्राकृत भाषा में क्यों दी ये तो आप सभी अब समझ गए होंगे इतना पढ़ने के बाद। फिर भी एक बार बता दूं ताकि सभी लोग आसानी से समझ सके, क्योंकि जो प्राकृत भाषा थी वो आम लोगों द्वारा बोली जाती थी और फिर आम लोग भी इनके शिक्षा को आसानी से समझ सके, इसीलिए इन्होंने अपनी शिक्षा प्राकृत भाषा में दी। मगध में बोले जाने वाली प्राकृत भाषा को मागधी कहते थे। जैन नाम से जाने गए महावीर के अनुयायियों को भोजन के लिए भिक्षा मांगकर सादा जीवन बिताना होता था। ईमानदार होना, चोरी ना करने की सख्त हिदायत थी। साथ ही ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। पुरुषों को वस्त्र सहित सब कुछ त्याग देना पड़ता था। देखिए, जो जैन धर्म का पालन करते थे उसे हम जैन के नाम से जानते थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि जैन धर्म के अनुयायियों को हम लोग जैन कहते हैं। और इनके अनुयायियों को क्या क्या फॉलो करना होता था? उनके लिए भोजन भिक्षा मांगना पड़ता था भोजन के लिए, और सादा जीवन जीना पड़ता था। उन्हें बिल्कुल ईमानदार होना चाहिए था और चोरी तो खैर बिल्कुल भी नहीं करना है। चोरी करने की सख्त हिदायत दी गई थी कि चोरी बिल्कुल भी कोई नहीं करेगा। साथ ही इन्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होता था। साथ ही जो पुरुष होते थे उनको वस्त्र सहित अपना सब कुछ त्याग देना होता था। जैन शब्द जिन शब्द से निकला है, जिसका अर्थ है विजेता। अगर हमसे कोई पूछे कि जैन शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो जैन शब्द की उत्पत्ति जिन शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है विजेता। महावीर के लिए जिन शब्द का प्रयोग हुआ है। देखिए, जैन धर्म के अनुयायियों को हम लोग जैन कहते हैं, लेकिन महावीर के लिए कौन से शब्द का प्रयोग हुआ है? जिन, जिसका अर्थ होता है विजेता। मुख्यतः व्यापारियों ने जैन धर्म का समर्थन किया, वहीं किसानों के लिए इन नियमों का पालन अत्यंत कठिन था। व्यापारी वर्ग था, उसने जैन धर्म को बहुत ही संरक्षण दिया। उन्होंने हमेशा जैन धर्म का गुणगान किया, उन्होंने इसे माना। लेकिन जो किसान वर्ग था वो इसे पालन नहीं कर सकता था। ऐसा क्यों? क्योंकि जो जैन धर्म था उसमें कहा गया था कि हमें बिल्कुल अहिंसा के पथ पे चलना है, हमें जीवों को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं देना है। लेकिन अगर किसान हैं तो उन्हें अपने फसलों की रक्षा करने हेतु कीड़े मकोड़े को हत्या करना पड़ता था, कीड़े मकोड़े को जान से मारना पड़ता था। इस तरह से किसान चाह करके भी जैन धर्म का पालन नहीं कर सकते थे। जैन धर्म कहाँ कहाँ फैला था? तो देखिए, जैन धर्म उत्तर भारत के कई हिस्सों के साथ साथ गुजरात, तमिलनाडु और कर्नाटक में फैला हुआ था। महावीर तथा उनके अनुयायियों की शिक्षाएं कई शताब्दियों तक मौखिक रूप में ही रही। कहने का मतलब है कि महावीर की जो शिक्षाएं थी और उनके अनुयायियों की, वो बहुत दिनों तक मौखिक थी, यानी कि बोलकर याद किया जाता था, बोलकर लोग एक दूसरे को समझाते थे, लिखित नहीं थी। लेकिन वर्तमान रूप में हमें जो भी जैन धर्म से रिलेटेड शिक्षाएं मिलती हैं, जो लिखी हुई हैं, वो आज से मात्र 1500 वर्ष पूर्व गुजरात के वल्लभी नामक स्थान पर लिखी गई थी। यानी कि वो मात्र 1500 साल पहले ही लिखी गई हैं। उसके पहले ये सभी चीज़ें मौखिक थी। अब हम पढ़ेंगे संघ के बारे में। पिछले अध्याय में भी हमने संघ के बारे में पढ़ा था और हमने वहाँ ये भी पढ़ा था कि अगर हम बौद्ध धर्म में जाएं, बौद्ध धर्म की पुस्तकों का अध्ययन करें, तो उसमें हमें संघ का जीवंत व्याख्यान मिलता है पढ़ने को। तो देखिए, चूँकि हम बौद्ध धर्म के बारे में पढ़े हैं इस चैप्टर में और जैन धर्म के बारे में, तो हम यहाँ पे थोड़ा संघ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। महावीर तथा बुद्ध दोनों के अनुसार घर त्याग करने पर ही सच्चे ज्ञान की प्राप्ति हो सकती थी। यानी कि दोनों का कहना था कि अगर हमें सच्चे ज्ञान को हासिल करना है, सच्चे ज्ञान को पाना है, तो हमें घर का त्याग करना होगा। ऐसे लोगों हेतु उन्होंने संघ नामक संगठन बनाया था। यानी कि जो लोग
घर का त्याग कर देते थे शिक्षा ग्रहण के लिए, तो वैसे लोगों के लिए इन्होंने एक संघ नामक संगठन बनाया था, जहाँ पे घर का त्याग करने वाले सभी व्यक्ति एक साथ रह सके। बौद्ध भिक्षु के लिए बनाए गए इस नियम विनय पिटक नामक ग्रंथ में मिलते हैं। यानी कि बौद्ध भिक्षु के लिए जितने भी कायदे कानून बनाए गए थे, उनके लिए जितने भी नियम थे जो कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों को फॉलो करना था, वो विनय पिटक नामक ग्रंथ में लिखा गया है, जिससे ज्ञात होता है कि स्त्रियों तथा पुरुषों के रहने की अलग अलग व्यवस्था थी। विनय पिटक जो कि एक बौद्ध ग्रंथ है, उससे ज्ञात होता है कि जो संघ बनाया गया था जिसमें कि घर का त्याग करने वाले सभी व्यक्ति एक साथ रह सके, उसमें स्त्रियों और पुरुषों को रहने के लिए अलग अलग व्यवस्था थी। सभी व्यक्ति संघ में प्रवेश ले सकते थे। कहने का मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी वर्ण का हो, वो संघ में प्रवेश ले सकता था, लेकिन अनुमति के पश्चात। अब देखिए किसको किसकी अनुमति की आवश्यकता थी। अगर कोई बच्चा है तो उसे अपने माता पिता की अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई दास है तो उसे अपने स्वामी की अनुमति चाहिए होती थी। अगर कोई व्यक्ति राजा के यहाँ काम कर रहा है तो उसे राजा से अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई कर्जदार है तो उसने जिससे कर्ज लिया है उसको उससे अनुमति लेनी होती थी। अगर कोई स्त्री है वो संघ में शामिल होना चाहती है तो उसे अपने पति की अनुमति की आवश्यकता पड़ती थी। अगर उन्हें अनुमति दे दी जाती थी तो वो संघ में प्रवेश कर सकते थे। संघ में प्रवेश लेने वाले स्त्री पुरुष बहुत सादा जीवन जीते थे। यानी संघ में जो भी व्यक्ति प्रवेश लेते थे उन्हें बहुत ही सादा जीवन जीना होता था। मतलब दुनिया के ताम झाम से दूर बिल्कुल सादा जीवन व्यतीत करना होता था। वे अपना अधिकांश समय ध्यान में बिताते थे, मतलब ध्यान करते थे। आजकल जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, तो वो उस तरीके से ध्यान करते थे। दिन के एक निश्चित समय में भिक्षा मांगते थे, अतः उन्हें भिक्षु भिक्षुनी कहते हैं। यानी कि जो संघ में लोग रहते थे उनको दिन का एक निश्चित समय होता था जब वो भिक्षा मांगने जाते थे, और जब वो भिक्षा मांगते थे तो उन्हें भिक्षु भिक्षुनी कहते थे। जो पुरुष भिक्षा मांगते थे उन्हें भिक्षु, और जो स्त्रियां भिक्षा मांगती थी उन्हें भिक्षुनी कहा जाता था। ये जो भिक्षु भिक्षुनी है ये साधु भिखारी के लिए प्राकृत शब्द है। यानी प्राकृत भाषा में हम साधु भिखारी को भिक्षु भिक्षुनी कहते हैं। यह आम लोगों को शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता करते थे। जो आम जन होते थे सबसे भिक्षा मांगते थे और ये क्या करते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, साथ ही एक दूसरे की सहायता भी करते थे। आपसी लड़ाई का निपटारा करने के लिए बैठकों का आयोजन करते थे। वहाँ बैठकर ये जितनी भी लड़ाइयाँ होती थी लोगों की उसे वो सुलझाते थे। संघ में प्रवेश लेने वालों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, व्यापारी, मजदूर, नाई, गणिकाएँ तथा दास शामिल थे। अभी हमने ऊपर पढ़ा कि संघ में कोई भी प्रवेश ले सकता था, लेकिन क्या था, उनको अनुमति लेनी होती थी। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि संघ में जो व्यक्ति प्रवेश लेते थे उनमें से ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, व्यापारी भी थे, मजदूर वर्ग भी था, नाई भी थी, गणिकाएँ भी थी और दास भी थे। अब हम पढ़ेंगे विहार के बारे में। तो देखिए विहार कहते किसे हैं। जैन व बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष यात्रा करते थे, किंतु वर्षा ऋतु में यात्रा कठिन होने के कारण लोगों द्वारा बनाए गए अस्थायी निवास में शरण लेते थे। अब आप सोचो, जैन बौद्ध भिक्षु पूरे वर्ष यात्रा क्यों करते थे? क्योंकि वो यात्रा कर कर के लोगों को शिक्षा देते थे, इसलिए वो यात्रा करते थे। लेकिन वर्षा के मौसम में, वर्षा ऋतु में उन्हें यात्रा करना कठिन हो जाता था। तो ऐसे समय में जो आम लोग होते थे वो क्या करते थे, उनके रहने के लिए एक अस्थायी यानी कि टेम्प्रोरी घर या फिर आवास बनाते थे जिसमें कि वो रहते थे। लेकिन जैसे जैसे समय बीता उनके लिए भी अस्थायी शरणा स्थल का निर्माण किया गया, और फिर जब ये शरणा स्थल का निर्माण किया गया उसे हम विहार कहते हैं। यानी कि अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो जैन व बौद्ध भिक्षुओं के लिए जब स्थायी रूप से शरणा स्थलों का निर्माण किया गया उसे हम विहार कहने लगे। शुरुआत में जो ये विहार थे वो लकड़ी से बनाए गए थे, लेकिन बाद में इसे पक्की ईंटों से बनाया जाने लगा। वहीं पश्चिम भारत में पहाड़ियों को खोद कर भी विहारों का निर्माण किया गया था। तो अब आप विहार के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अगर हमसे कोई पूछे कि विहार किसे कहते हैं तो हम बता सकते हैं बिल्कुल आसानी से, जैसा कि अभी हमने पढ़ा है। अब हम पढ़ेंगे आश्रम व्यवस्था के बारे में। ये जो आश्रम व्यवस्था थी वो ब्राह्मणों द्वारा लाई गई थी, यानी कि ब्राह्मण व्यवस्था की शुरुआत ब्राह्मणों ने की थी। यहाँ आश्रम का तात्पर्य जीवन के एक चरण से है, न कि लोगों द्वारा रहने तथा ध्यान करने के लिए प्रयोग में आने वाले स्थान से है। कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो आश्रम शब्द का प्रयोग किया गया वो जीवन के एक चरण से है, यानी कि जीवन का कुछ साल मान लीजिए उससे है, न कि उस आश्रम से है जहाँ पे कि लोग रहते हैं और ध्यान करते हैं। अक्सर हम लोग सुनते हैं कि साधु महात्मा आश्रम में रहते हैं, तो यहाँ पे वो आश्रम नहीं है। ये आश्रम जीवन के एक चरण से संबंधित है।
4 आश्रमों की व्यवस्था की गई। पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ आश्रम, उसके बाद वानप्रस्थ और सबसे अंतिम में संन्यास। कहने का मतलब है कि जब व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम में होता है तो उसे सादा जीवन बिताकर वेदों का अध्ययन करना होता है, और जब विवाह हो जाता है तो विवाह पश्चात वह गृहस्थ के रूप में रहता है, उसे हम गृहस्थ आश्रम कहते हैं। और उसके बाद जो चरण आता है उसे हम वानप्रस्थ कहते हैं, यानी कि वानप्रस्थ के दौरान लोग जंगल में रहकर साधना करते हैं। और सबसे अंतिम चरण होता है संन्यास, जिस चरण में सब कुछ त्याग कर लोगों को सन्यासी बन जाना होता है। यानी कि पहला आश्रम हो गया ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, तीसरा वानप्रस्थ और चौथा संन्यास। संन्यास में क्या है कि आप सब कुछ त्याग कर सन्यासी बन जाओ। प्रायः स्त्रियों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, इन्हें अपने पति द्वारा पालन किए जाने वाले आश्रमों का ही अनुसरण करना होता था। जैसा कि हमने ऊपर पढ़ा और पिछले अध्याय में भी पढ़ा था कि जो स्त्रियां थीं उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, तो उनके पति जिस आश्रम का पालन करते थे वो भी अपने पति के साथ उसी आश्रम का पालन करते थे। यानी अगर पति गृहस्थ आश्रम में है तो पत्नी भी गृहस्थ आश्रम का पालन करेगी, अगर पति वानप्रस्थ में है तो पत्नी भी वानप्रस्थ आश्रम का पालन करेगी, अगर पति सन्यासी बन गया है तो पत्नी भी सन्यासी बनकर उसी आश्रम का पालन करेगी। अगर सीधे कहें तो पत्नी उसी आश्रम का पालन करेगी जो कि उसके पति पालन करेंगे। इस तरह से ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये चैप्टर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं, तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।